प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 8 में दिए गए प्रश्नों का हल बताऊंगा। देखिए, प्रश्न संख्या 8 में हमें दिए गए बहुपदों का गुणन खंडन करना है और इसमें प्रश्न संख्या 8 में 5 प्रश्न हैं। तो हम सबसे पहले आपको पहले प्रश्न का हल बता रहे हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो देखिए, कल हमने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ सूत्र बताए थे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हमने क्या बताया था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए, इसी सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। बोलो किस रूप में, a³ प्लस b³ प्लस, इससे अगर हम इसके अंदर गुणा कर दें तो ये 3a² हो जाएगा प्लस 3ab² हो जाएगा, ठीक ना। जब हम 3ab से a में गुणा करेंगे तो 3a² आएगा, चूँकि a का गुणा a² हो जाएगा। b इसमें है लेकिन इसमें नहीं लगा, इसलिए b ही रहेगा। और प्लस करके जब 3 से गुणा b में करेंगे तो 3 आएगा, a उतर आएगा। जब b का b से गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा। तो इस सूत्र में जो a प्लस b का ये होल क्यूब है, इसके विस्तार में ये हमें 4 पद मिल गए। पहला पद क्या मिल गया, a³, दूसरा पद b³, तीसरा पद 3a²b, चौथा पद प्लस 3ab²। तो हमें आज प्रश्न संख्या 8 में दिए गए प्रश्नों में जिन बहुपदों का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, उसमें ये फार्मूला लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप भी देखिए कि 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b प्लस 6ab² लिखा हुआ है। तो आप देखिए, आपके सूत्र पे अभी मैंने बताया कि 4 पद हैं और ये भी 4 पद है। तो जैसे ये a³ लिखा है तो ये जो 8a³ है ये a³ का कार्य कर रहा है, और जो b³ है वो b³ का कार्य कर रहा है, और जो 12a²b है वो 3a²b का कार्य कर रहा है, और जो ये 6ab² है वो 3ab² का कार्य कर रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब कि ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद का जो गुणनखंड आएगा वो a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में आवेगा। चूँकि हम देख रहे हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब में हमें 4 पद मिल रहे हैं, और जो 4 पद हमें मिल रहे हैं उसी 4 पद पर आधारित ये प्रश्न दिया गया है। तो हम करेंगे क्या कि ये जो 8a³ है प्लस b³ है प्लस 12a²b है प्लस 6ab² है, इस बात को हम इस दिए गए 4 पद के रूप पर पहले इसको हम प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, तब इसके बाद हम यह जान जाएंगे कि ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो जैसे ये 8a³ है, इसे हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। अगर हम 8 का घनमूल पूछे तो क्या होगा, 2 होगा, और a का घनमूल क्या होगा, a। तो हम 2a का होल क्यूब अगर मैंने लिख दिया तो ये 8a³ का कार्य कर रहा है। फिर प्लस अगर हम b³ का घनमूल निकालें तो b का होल क्यूब बनेगा, ये बात भी क्लियर हो गई। फिर इसके बाद प्लस हमारे फार्मूले में लिखा है 3, बोलो क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो हम लिखेंगे 3 इंटू, बोलो क्या लिखेंगे, 3 इंटू क्या लिखेंगे, a² b। तो a² का मतलब क्या हुआ, a² का मतलब ये हुआ कि अर्थात ये जो 2a आप लिखे हुए हैं या 2a जो घनमूल आया है इसका स्क्वायर हमें करना है। तो ये 2a का स्क्वायर हम कर देंगे, 2a का हम स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद गुणते b, फार्मूले में क्या है, b। तो b हम किसको मानेंगे, इसी दो दूसरे पद का घनमूल निकाले अर्थात b को ही।
प्लस इसी तरह फिर हमारे फार्मूले में 3 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू अब हम लिखेंगे ए का मतलब 2a, तो हम यहाँ 2a लिखेंगे, फिर इंटू करके अब फिर b स्क्वायर लिखा है, तो b स्क्वायर का मतलब जो b आया है उसी b का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो क्या ये जो हमने 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर गुणे b लिखा है, क्या इससे हमें 12a स्क्वायर b आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो जानिए कि 3a स्क्वायर b का रूप लिखा हुआ है, और अगर उस वाले से 6ab स्क्वायर आ जाए तो आप जानो कि 3ab स्क्वायर का रूप लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, तो 4 तिहाई 12a स्क्वायर भी बिल्कुल आ जाएगा, और इससे 3 दूनी 6ab स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अब हम अगर देखिए, अगर हम 2a को केवल a की संज्ञा दे दें तो क्या बन जाएगा? a क्यूब बन जाएगा, प्लस अगर हम b को b की ही संज्ञा दें तो b क्यूब हो जाएगा, प्लस 3, अब अगर 2a को हम एक बार मान लिए हैं तो a मानना पड़ेगा, तो हमें a स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर गुणते b का मतलब हमें b लिखना पड़ेगा, प्लस 3 2a को हमने a माना है, b स्क्वायर ठीक ही है। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लिए? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम अगर देखें तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अगर इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लें तो ये 3ab इसमें कॉमन होगा, 3ab इसमें क्या होगा? कॉमन, चूँकि 3 दोनों पद में है, a दोनों में है, b दोनों में है, तो अगर हम 3ab से अगर इसमें भाग दें तो हमें a मिलेगा, और प्लस इसमें भाग देंगे तो b मिलेगा। अब आप लोग पढ़ लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये जो विस्तार हमें मिल गया, ये विस्तार जो है a प्लस b के होल क्यूब का है। बोलो किसका विस्तार है? a प्लस b के होल क्यूब का ये विस्तार है, जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि हम a किसे माने थे, तो a हमने माना है 2a को, प्लस हमने b किसको माना है? b को ही माना है, इसलिए 2a प्लस b का होल क्यूब। तो अर्थात ये जो प्रश्न दिया गया था 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इस दिए गए बहुपद का हमने गुणनखंड क्या प्राप्त कर लिया? 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसी तरह प्रश्न संख्या 8 में जो और भी प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी इसी तरह से हम लोगों को हल करना है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 2 में दिया है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये दिया है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो हमने आप लोगों को इससे कि पहले की वीडियो में जैसे हमने a प्लस b का होल क्यूब आपको बताया था, उसी तरह मैंने आपको a माइनस b का होल क्यूब बराबर भी बताया था। तो a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वो अब देखिए, अगर हम चाहें तो फिर इस विस्तार से जहाँ 3 पद हैं यहाँ 4 पद हम बना सकते हैं। 3ab से ब्रैकेट्स के अंदर गुणा करके हम 4 पद प्राप्त कर लेते हैं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा प्राप्त हो गया। 3ab से इसके अंदर हमने गुणा कर दिया, तो a का a में गुणा हो गया, a स्क्वायर बन गया, और इस b का जब इस b में हुआ तो ये b स्क्वायर बन गया। तो इस प्रकार आप देखिए कि हमारे पास 4 पद हो गए। बोलो कितने पद हो गए? 4 पद। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 4 पद हैं। अब आप अपने सवाल में देखिए कि क्या मेरी सवाल इसी 4 पदों पर आधारित है क्या? बिल्कुल आधारित है। अगर a क्यूब है तो यहाँ 8a क्यूब है, ठीक, माने 8a क्यूब जो है वो a क्यूब का रूप ग्रहण कर लेगा, और जो b क्यूब है वो b क्यूब का रूप ग्रहण कर लेगा, और ये जो 12a स्क्वायर b है
ये 3a² का रूप ग्रहण कर लेगा, और जो 6ab² है वो 3ab² का रूप ग्रहण करेगा। तो अर्थात जो मेरा प्रश्न है वो इन चार पदों को ग्रहण कर रहा है, इन चार पदों को ग्रहण कर रहा है। तो अर्थात अगर कोई बहुपद इन चार पदों को अगर ग्रहण कर रहा है तो उस बहुपद का गुणनखंड तो a-b का होल क्यूब बनेगा। उस बहुपद का गुणनखंड क्या बनेगा? a-b का होल क्यूब बनेगा। चूंकि ये जो बहुपद, जिस बहुपद का गुणनखंड करना है वह बहुपद जो है a-b के का जो होल क्यूब का प्रसार होता है उसी के प्रसार को ग्रहण कर रहा है। तो अर्थात अगर प्रसार को ग्रहण कर रहा है तो a-b का होल क्यूब होगा, और a-b का अगर होल क्यूब अगर होता तो इस प्रसार को हम पैदा करते और प्रसार दिया है तो उसको पैदा करेंगे। तो कहने का मतलब देख लिया जाए कि क्या ये वास्तविक रूप में a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab² का रूप ग्रहण कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो 8a³ का अगर हम निकालें तो ये 2a का होल क्यूब इसका घनमूल बनेगा, 2a बनेगा, माइनस b³ का मतलब यानी b का होल क्यूब हम कर देते हैं माइनस, अब देखिए सूत्र में 3a² है तो 3 का मतलब 3 और इंटू a² का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पहले पद का घनमूल निकाले उसी का स्क्वायर, अर्थात 2a का होल स्क्वायर गुणते फिर b लिखा हुआ है तो b का मतलब चूंकि दूसरे पद का जो घनमूल b³ का घनमूल b आया है उसको लिखा जाएगा b, और प्लस करके 3 लिखा है तो 3 गुणते a का मतलब 2a हम लिखेंगे और गुणे b² का मतलब चूंकि b का मान b ही है इसलिए b² ही रहेगा। तो हम देख लेते हैं क्या ऐसा प्राप्त हो रहा है। 3 दूनी 6a² आ जा रहा है, फिर 2 दूनी 4 तिहाई 12a² भी आ जा रहा है, ठीक ना। तो अब अगर हम इस 2a को अगर a मान लें तो ये a³ बना, माइनस अगर b को b ही मानते हैं तो b³ माइनस 3 अगर इसको हम a मानते हैं तो a² और b को b ही हमने माना है प्लस 3, 2a को a माना है b² को b ही मानेंगे तो b² ही आएगा। तो इस प्रकार a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो अर्थात जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² के रूप को ग्रहण कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि a³ माइनस b³ माइनस इन दोनों पदों में अगर हम देखें तो 3ab हमारा क्या बनेगा? कॉमन बन रहा है। 3ab बोलो क्या बन रहा है? कॉमन बन रहा है। तो अगर इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये a बचेगा और ये प्लस पर माइनस हो जाएगा, चूंकि माइनस कॉमन है इससे इसमें भाग देंगे तो b आएगा। अब हम पा गए a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो हम जानते हैं कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b ये किससे पैदा होता है? a माइनस b के होल क्यूब से। तो इसके नीचे तो हम लिख सकते हैं ना कि a माइनस b का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने a किसको माना है और b किसको माना है। तो हमने a माना है 2a को और माइनस b को हमने b ही माना है, b को ही हमने b माना है। तो अर्थात 2a माइनस b का होल क्यूब इस प्रकार से प्राप्त हो गया। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 में दिए गए प्रश्नों को हमने आप लोगों को बताया। अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम आपको प्रश्न संख्या 3 भी बताते हैं। प्रश्न संख्या 4 भी ऐसे है, प्रश्न संख्या 5 भी इसी प्रकार से है। तो हम आपको प्रश्न संख्या 3 को बताते हैं। 3 भी आपका इसी प्रकार से हल हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है? 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 प्लस 225 a³, 225 a²। फिर से आप देखिए 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225 a²। तो देखिए ये जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद में 4 पद हमें दिखाई दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो 4 पद दिखाई दे रहे हैं ये चारों पद जो हैं, पहला पद a³ का रूप ग्रहण कर रहा है, दूसरा b³ का रूप ग्रहण कर रहा है, तीसरा माइनस 3a² b का रूप ग्रहण कर रहा है और जो चौथा है वो 3ab² का रूप ग्रहण कर रहा है। तो अगर इन जो पद हैं, अगर ये पद जो हैं इन पदों को अगर ग्रहण कर रहे हैं तो अर्थात ये a माइनस b का होल क्यूब बनाएगा, तो इसका गुणनखंड a माइनस b के रूप का आएगा। तो हम देखते हैं कि a माइनस b का जो होल क्यूब होता है वो होता क्या है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b।
तो अर्थात अगर हम इसको तोड़कर अलग कर दें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ऐसा प्राप्त हमें हो जाता है। तो क्या इन्हीं चारों पदों को ये रूप ग्रहण कर रहा है ये दिया गया बहुपद? तो अगर ग्रहण करेगा तो a माइनस बी का होल क्यूब इस पर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम 27 के लिए अगर लिखें तो ये 3 का होल क्यूब कहलाएगा, चूंकि 27 का मतलब 3 का होल क्यूब। अब अर्थात ये a क्यूब का रूप ग्रहण कर लिया, माइनस इस वाले को अगर हम देखें तो ये 5a का होल क्यूब होगा, चूंकि 125 का घनमूल 5 होता है और a क्यूब का घनमूल a बनेगा। तो 5a का अगर हम होल क्यूब कर दें तो 125 a क्यूब आएगा। अब ये जो 5a हमारा आ गया, ये हम b अगर मान लेंगे तो ये b क्यूब का रूप ग्रहण करेगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। और इसके बाद माइनस 3a स्क्वायर b। तो देखिए 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब जो 3 लिखा है हम 3 का स्क्वायर करेंगे। अब गुणे b का मतलब ये हुआ कि हम 5a का लिखेंगे, तो हम 5a लिख दिए उसके स्थान पर। फिर इसके बाद तो हम देख लेते हैं कि क्या इतना करने से 135 से आ जाएगा। अगर आता है तो बिल्कुल सही है। तो हम देख रहे हैं 3 का वर्ग करने पर 9 आएगा, और 9 का हम 5 में गुणा करते हैं तो 9 5 45 होता है, और 45 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा, और ये दोनों लगा ही है। तो अर्थात बिल्कुल ग्रहण कर रहा है 3a स्क्वायर बी का रूप। प्लस इसी तरह हम देखें क्या ये वाला जो 225a स्क्वायर लिखा है, क्या ये 3ab स्क्वायर का रूप ग्रहण कर रहा है? बिल्कुल करेगा। तो 3 इंटू a का मतलब 3 और गुणते b का मतलब ये अर्थात 5a, तो 5a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 5a का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 5 पचम 25 और 25 तियाँ 75 और 75 त्रिक्का 225 आता है, और a स्क्वायर उससे आ ही जाएगा। तो अब अगर हम देखें, अगर इसको हम a की संज्ञा दे दें तो ये a क्यूब बनेगा, इसे अगर b मान लें तो ये b क्यूब बनेगा, माइनस अगर इसको हम 3 को 3 लिखें और इस 3 को हमने a चूंकि माना है तो यहाँ पर a स्क्वायर लिखना पड़ेगा, गुणते 5a को हमने b माना है तो b लिखना पड़ेगा, प्लस 3, फिर इस 3 को हमने a माना है और इस 5a को हमने b माना है, तो ये b स्क्वायर हो गया। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ये प्राप्त हो गया। तो अर्थात जो हमारा ये दिया गया बहुपद है वो बहुपद a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के रूप को ग्रहण कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अगर इसमें हम 3ab अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा a माइनस b। तो इस तरह से हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये जो हमें प्राप्त हो गया, ये हमें प्राप्त होता किससे है? तो हम जानते हैं कि ये हमें प्राप्त होता है a माइनस b के होल क्यूब से प्राप्त होता है। अब आपको यह समझना है कि हमने a किसको माना था? 3 को, तो हम क्या लिखेंगे 3, और माइनस हमने b किसको माना है? 5a को, तो हम 5a लिखकर होल क्यूब कर देंगे, तो यही मेरे प्रश्न का आंसर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग प्रश्न संख्या 8 में दिए गए जो ये 5 प्रश्न हैं, उनमें से हमने आप लोगों को इस वीडियो में पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को बताया। आप प्रश्न संख्या 4 और 5 को स्वयं भी कर सकते हैं, और यदि नहीं कर पाएंगे तो आप हमें बताएंगे, तो हम अगले वीडियो में इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। फिर अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। बस आज इतना ही।